हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनदेखे रहस्य में, जहां मिलती हैं रहस्यमय कहानियां। भक्ति हो या भय, कहानी होगी सच्ची और असरदार। कहते हैं हर जंगल के अपने देव होते हैं, जिन्हें हम देखते नहीं पर जो हर पत्ते की सरसराहट में जीवित होते हैं। कांतारा का जंगल भी ऐसा ही था, जहां इंसानों से पहले वहां एक आत्मा बसती थी, जिसे गांव वाले दैव कहते थे। बहुत समय पहले, जब राज्य और कानून की सीमाएं धुंधली थी, तब धरती का न्याय सिर्फ दैव करते थे। वो किसी मंदिर में नहीं रहते थे, उनका मंदिर था जंगल की जड़ें, मिट्टी की महक और हवा की कंपन। कहते हैं उस जंगल में एक राजा आया था। राजा को जमीन चाहिए थी, लकड़ी चाहिए थी और सत्ता चाहिए थी। फिर राजा ने कहा, ये जंगल अब मेरा है। गांव वाले डर गए, क्योंकि ये जंगल किसी इंसान का नहीं था, ये था दैव का क्षेत्र। गांव वालों ने कहा, महाराज, इस जंगल का स्वामी कोई इंसान नहीं, बल्कि वो दैव हैं, जो हर पेड़ में है, हर नदी में जीवित हैं। लेकिन राजा ने हंसते हुए कहा, अगर वो दैव हैं तो सामने आ जाएं। और कहते हैं उसी रात दैव आए। आधी रात का समय था। जंगल में अग्नि के समान गर्म हवा चल रही थी। गांव के लोग मंदिर के सामने झुके थे। ढोल नगाड़े बज रहे थे। ढोल की ताल पर अचानक एक व्यक्ति गिरा, और फिर जब वो उठा, वो अब इंसान नहीं रहा। उसकी आंखें लाल थी, उसका शरीर कांप रहा था, उसके माथे पर धूल लगी थी, और उसकी आवाज़ इंसानी नहीं थी, बल्कि धरती की गर्जना जैसी थी। वो थे दैव, न देवता न प्रेत, बल्कि धरती की जीवित आत्मा। उन्होंने राजा की ओर देखा और कहा, ये भूमि मेरी नहीं, पर इसका न्याय मेरा है। जो यहाँ अन्याय करेगा, उसका अस्तित्व मैं मिटा दूंगा। राजा कांप उठा, और अगले ही पल ढोल बजने रुके। हवा शांत हुई, और वो व्यक्ति जिस पर दैव आए थे, जमीन पर गिर पड़ा। फिर सुबह जब सारे गांव वाले जागे, राजा वहां से गायब था। कहते हैं उस रात वो जंगल के भीतर गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। उस दिन से गांव वालों ने जंगल की रक्षा का प्रण लिया। उन्होंने लकड़ी और मिट्टी का मंदिर बनाया, और हर साल भूत कोला के दिन दैव उस मंदिर में आते थे। वो किसी एक इंसान को चुनते और उसके भीतर प्रवेश करते, और फिर शुरू होता दैव नृत्य। ढोल बजते, अग्नि जलती, और वह व्यक्ति जो कुछ पलों पहले एक साधारण इंसान था, अब जंगल का दैव बन जाता। उसकी हर हरकत में न्याय था, उसके हर शब्द में शक्ति। वो कहता, धरती माँ है, जो उसे लूटेगा वो उसका अंश खो देगा। गांव में सब उन्हें पूजते थे, पर उनसे डरते भी थे, क्योंकि दैव सिर्फ आशीर्वाद नहीं देते थे, बल्कि वो दंड भी देते थे। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति ने मंदिर के पीछे की पवित्र भूमि को जोतने की कोशिश की। लोगों ने उसे रोका, पर उसने कहा, मैं देखना चाहता हूँ ये दैव क्या कर सकता है। अगली ही सुबह उसकी हल्की लोहे की नोक जमीन में धंसी मिली, और वो व्यक्ति कुछ ही कदम दूर मिट्टी में मुंह के बल गिरा पड़ा था, बिल्कुल मृत। तब से कोई भी उस भूमि की ओर नजर नहीं उठाता। दैव कभी कुछ नहीं मांगते थे, ना सोना, ना अनाज, और ना ही कोई भेंट। वो सिर्फ सम्मान चाहते थे, धरती के लिए, जंगल के लिए, और उस संतुलन के लिए जिसे इंसान बार बार तोड़ देता है। कई सालों बाद जब वहाँ बाहरी लोग आए, उन्होंने कहा, ये जंगल सरकार का है। उन्होंने मशीनें लगाई, पेड़ काटे, और मंदिर के चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी। पहले पहल कुछ नहीं हुआ। फिर एक रात फिर वही ढोल बजे। गांव के लोगों ने कहा, दैव लौट आए हैं। और फिर जो हुआ वो किसी ने आंखों से नहीं देखा, सिर्फ सुना। रात में हवा ऐसी चली जैसे कोई चीख रहा हो। सुबह जंगल के किनारे 3 मशीनें जली हुई मिली। उनके पास जमीन पर राख की लकीरें थी, मानो किसी ने आग से कुछ मंत्र लिखे हों। आज भी कांतारा के आसपास के गांवों में जब अमावस्या की रात होती है, तो लोग ढोल नहीं बजाते, नाचते नहीं, शिकार नहीं करते, क्योंकि कहते हैं उस रात दैव जंगल में घूमते हैं, हर उस जगह जाते हैं जहां संतुलन टूटा हो। गांव वाले बताते हैं, रात में एक लाल चिंगारी जैसी रोशनी दिखी, मानो किसी ने अग्नि का मुकुट पहना हो। और जब उन्होंने पास जाकर देखा, वहां कोई नहीं था, बस हवा में ढोल की धीमी ताल गूंज रही थी। दैव कोई इंसान नहीं, वो एक चेतना है, जो तब जन्म लेती है जब कोई प्रकृति का अपमान करता है। वो सिखाते हैं, धरती माँ है और जंगल उनका शरीर है।
और अगर किसी ने उसे चोट पहुंचाई तो वो तुम्हें उसी मिट्टी में मिला देगी। कांतारा की कहानी चाहे फिल्म हो या कल्पना, पर उसका दैव आज भी लोगों के दिलों में जीवित है, क्योंकि जब भी कोई अन्याय करता है कहीं ना कहीं कोई ढोल बजता है और हवा में गूंजती है वही आवाज़, दैव जाग गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसी और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ मैं लेकर आता रहूँगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई रहस्यमय कहानी हो तो आप मुझे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई रहस्यमय कहानी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।